वो मेरा छोटा भाई था। तो ये वाक़या कब पेश आया और सबसे पहले इसकी खबर किसको मिली? जी, ये वाक़या जुमे वाला दिन असर की नमाज़ पढ़ के ये गया है। इफ्तारी से एक तकरीबन आधा पौना घंटा पहले का ये वाक़या है। और ये जब जा रहा था, नमाज़ पढ़ के गया है ये इमाम बारगाह सलाम करने के लिए, तो रास्ते में ये काम हो गया है। तो मेरे बड़े भाई हैं मुझसे, यासिर इशफाक उसका नाम है। वो अक्सरियत से ना उसको राब्ते में रहते थे। उसने वो उधर अपनी मतलब गए हुए थे मतलब काम में, तो उन्होंने वैसे फ़ोन किया उसको उसको ही मोनी को फ़ोन, उसका नाम आसफ़ है, हम प्यार से उसको मोनी मोनी कहते थे। उसको फ़ोन वैसे ही किया कि इफ्तारी का टाइम हो गया है, होने वाला है, तो लिहाजा चीज़ें वगैरह ले आओ, मैं थोड़ा सा लेट हूँ। उसने इस बेस पे फ़ोन करना किया उसको, लेकिन वो किसी और ने फ़ोन उठाया। और उधर जो मतलब जिसने फ़ोन उठाया उसने हमें बताया कि जी ये आपका भाई है, लिहाजा इसके ऐसे डोर फिर गई है जिसकी वजह से इसकी गर्दन मतलब ये शहीद हो गया। तो वो उधर से फ़ौरी भागा है, सदार बाईपास उधर वो गया हुआ था, उधर से आया निकला है। उसके साथ जो उसका मेरे भाई के साथ दोस्त था उसने मुझे कॉल की है, ठीक है। और मैं, मेरी बेसिकली अनारकली में दुकान है बहाने बाज़ार में, उस टाइम मैं भी दुकान बंद करके निकल के वापस आ रहा था। और मैं ये मतलब रास्ते में था, जंग बाज़ार मैंने क्रॉस किया है, उधर से उसके मतलब के टूटियाँ वाले खूह वाली साइड पे था तकरीबन मैं, गौशाला में। इसका मल्टीपुल में ये हुआ है मामला। तो मैं उधर था, मैं फ़ौरी उसी टाइम निकला हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया कि उसके मोनी के ऐसे-ऐसे डोर फिर गई है, देखो जाके किधर है, यासिर भाई ऐसे भाग के निकले। तो मैं ऐसे ही मैं भी हैरान हो गया, ज़ाहिर-सी बात है। तो मैं निकला, देखा फिर आगे दुनिया, रश सारा तो देखा वो नीचे। मतलब मेरे जाने से पहले वो शहीद हो चुका था, उसका सारा गला यहाँ से कट गया था। तो आप क्या समझते हैं कि कसूरवार कौन है? इस्तेमाल करने वाले कि इसको बनाने वाले? जी, ये इस्तेमाल करने वाले भी कसूरवार हैं और बनाने वाले तो है ही कसूरवार, ठीक है। दुनिया का 5 मिनट का मज़ा था, मतलब पतंगबाज़ी कर ली, और हमारा भाई अब जो शहीद हो गया है, वो तो वापस नहीं आना। उसकी माँ का हाल देखें आपने जाके, उसका क्या हाल हुआ और हमारा क्या हाल हुआ। हमारा सबसे छोटा भाई था, हम 3 भाई थे, 4 सिस्टरें थी। अब इसकी ईद के बाद इसकी शादी रखी हुई थी, ठीक है। तैयारियाँ इधर भी हो रही थी, लड़की वालों की तरफ से भी हो रही थी। तो ये बहुत हमें तकलीफ़ मतलब बहुत ज़बरदस्त ये वाक़या हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो गया ये। और ये कसूरवार जो उनसे ये बनाने वाले तो सबसे मेन है, ठीक है। और जो ख़रीदते हैं, हालाँकि हमारे मेरे ख़्याल से हमारे सबको पता है, जितने भी मतलब पुलिस का वगैरह लोग हैं, उनको सबको पता है कहाँ से मिलती है, कहाँ बनती है। इनको इनका एक्शन लेना चाहिए और ये मुकम्मल तौर पे बंद हो कि आगे किसी माँ की कोख ना उजड़े। देखिए, हमें ये हमारा ये सदमा हमें नहीं भूलना, ये सारी ज़िंदगी नहीं भूलना। ये जितने भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते जाएँगे, जाए जाएँगे, लेकिन जिसका चला गया ना, उसको ही गया है। उसकी ही तकलीफ़ उसको ही है और किसी को नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली इसको बंद कर दें, इसको ख़त्म करें। ये इतना इसकी सख्त कार्रवाई इसके मुतल्लक़ करें कि कोई किसी माँ की कोख ना दोबारा उजड़े। तो आपके भाई की उम्र क्या थी? मेरे भाई की उम्र थी 24 साल। सही। तो सोशल मीडिया पे बहुत सी उनकी वालदा के मुतालिक बातें आ रही हैं कि उनकी तबीयत नहीं ठीक या फिर बहुत सी जी, ऐसी जी, खबरें, जी, उसके जी, बारे जी। में आप क्या कहेंगे? मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन देखिए अल्लाह का शुक्र है वालदा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हाँ, नो डाउट वो बहुत सदमे में है, वो बहुत परेशान है और बहुत ही वो डिस्टर्ब हमसे ज़्यादा है, हम उसके भाई हैं, लेकिन वो उसका बेटा है, वो हमसे भी ज़्यादा गमगीन है, हमसे भी ज़्यादा वो परेशान है। लेकिन काइंडली ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरी वालदा तंदुरुस्त है, ठीक है। अल्लाह पाक उनको हमारे सर पे सलामत रखे। सबकी माँओं को अल्लाह पाक अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। और ये फ़ेक है, ये भी ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है सब भाइयों से जो मतलब टिकटॉक पे या फेसबुक पे या भेजते हैं ये मैसेज, ये ना भेजें, ये ऐसी बात नहीं है, ये गलत है, ये फेक है। तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई मौक़िफ़ अगर लिया गया हो? इंतज़ामिया मतलब पुलिस वालों की तरफ से जी उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, बस पता नहीं क्या करेंगे अब क्या नहीं। तो आखिर पे आप पैगाम देना चाहें ये जो बनाते हैं इसको और जो इस्तेमाल करने वाले हैं ख़ास तौर पर, और हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मेरी तो यही है कि प्लीज़ इस चीज़ को, इनकी फैक्ट्रियों को बंद करवाएं, इनको सारे सिस्टम को ख़त्म कर दें कि किसी किसी और के ये ऐसा किसी के घर में ऐसा सानिया ना हो, ऐसा वाक़या ना आए। और हुकूमत से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका डगरावां रोड उसको कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई के नाम से वो रोड जाना जाए, पहचाना जाए, कि उसके सदा उसका नाम ज़िंदा रहे। और मतलब आसफ़
उसका नाम था आसफ़ अली शहीद रोड कर लें या आसफ़ शहीद रोड, जो भी मतलब उसके नाम से ये रोड का नाम मैं चाहता हूँ कि उसके नाम की बने, उसकी तस्वीर लगे साथ, उसकी सारा लिखा जाए कि ये आसफ़ शहीद के नाम का रोड बन गया है। आखिर में मेरे देखने वालों की तरफ से और मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। मेरे ब्रदर इन लाए हैं। सही। तो ये वाक़या कब पेश आया और सबसे पहले किसको इसकी खबर मिली? ये जुमे वाले दिन का वाक़या है, असर की नमाज़ के बाद। वो नमाज़ पढ़ के गया, बात वही है जो भाई ने बताई है ना, कि यहाँ से बता के गया मैं इस्लाम करने जा रहा हूँ इमाम बारगाह में। तो रास्ते में समझ लें नवल्टी पुल के करीब ये वाक़या पेश आया। वो बड़े भाई ने अचानक से फ़ोन किया कि मैं दूर हूँ, तो आप ऐसा करना कि अफ्तारी ना बच्चों के लिए आप लेते आना, आप घर हो चलो। तो जब ये फ़ोन किया उससे पहले ये वाक़या हो चुका था। तो वाक़या आपने देखा वीडियो, वो बहुत ही स्पीड है, समझ लें कि 10 से 12 सेकंड में ना वो वाक़या होके ख़त्म भी हो गया था। उसने फ़ोन किया तो वो फ़ोन किसी भाई ने उठाया तो शोर की आवाज़, तो समझ कुछ नहीं आ रही थी। वो फिर किसी ने सुनी आवाज़, उसने आगे से पूछा कि आप कौन है? उसने कहा जी मैं यासर भाई हूँ। तो उसने कहा ये फ़ोन मेरे भाई का है। उसने कहा जी आपके भाई के ना गले पे डोर लगी है, तो बहुत ज़्यादा लगी है। उसने कहा बच गया? कहता है जी नहीं, गला कट गया। तो समझ लें वो तो क़यामत वहीं से शुरू हो गई है। तो उसके बाद मुझे फ़ोन आया, छोटे भाई को फ़ोन आया, घर में हमसाये को फ़ोन किया, सारे भागे, लेकिन सब के जाने से पहले ही वो ख़त्म हो गई थी बात। तो बताइएगा मरहूम की इखलाक कैसा था और माशाल्लाह आपके साथ उनका रिश्ता? आप खुद देख लें कि दुनिया की आमदोरफ्त पूरी दुनिया में वो वायरल है। ये कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता है। रोज़ कितने वाक़यात होते हैं, आज भी हुआ है, समुंदरी रोड पे हुआ है, इधर किनाल रोड पे हुआ है डोर लगने का, कोई किसी की खबर नहीं। रोज़ डोर की वजह से कई मरते भी हैं, किसी की कोई इतनी वायरल नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा हादसा है कि ये शहादत की मौत है, रोज़े की हालत में है, सारा कुछ है। वक़्त बेशक उसका आ गया था, लेकिन ये ऐसी शहादत किसी माँ को कबूल नहीं होती कि जो अपने हाथों से, अपनी आँखों से और नाजायज़ की शहादत मिले ना, तो ये चीज़ नहीं किसी को भी कबूल होती। तो माँ के लिए तो क़यामत, पूरा घर समझ लें क़यामत में डूबा हुआ है। क़यामत से पहले क़यामत देखी गई। हमने नहीं, ये पूरी दुनिया ने देखी। ये आसिफ़ हमारा अकेले का तो नहीं, पूरी दुनिया के लिए आसिफ़ था, भाई था, बहन था, किसी के बहन का भाई है, किसी के बाप की औलाद है, सब बच्चों जैसा ही है। तो आप हुकूमत को क्या मुतालबा करते हैं कि इसको बनाने वाले जो हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सज़ा दी जाए? हमने कार्रवाई की नहीं की। आज मरीम नवाज़ साहब आई थी, सीएम नवाज शरीफ साहब भी आए थे। हमने सिर्फ एक ही एजेंडा रखा है जी, आपने इससे पाबंदी नहीं लगानी, आपने इसे कहना जी ये ख़त्म है, ये चीज़ खूनी खेल जो है वो इस मुल्क में नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, बाकी देखिए अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और इस्तेमाल करने वालों को क्या पैगाम देते हैं आप? इस्तेमाल का तो यही तो कहा ना कि जी इस्तेमाल तो करना ही नहीं देना। जो जड़ से ख़त्म होगा ना फिर इस्तेमाल नहीं होगा। जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो पकड़ा जाएगा तो फिर काम ही नहीं होना। ट्रेडिंग में तो बाद में आएगी ना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद।